नमस्ते दोस्तों, मैं परिवर्तन विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर हरिओम रागा। तो दोस्तों आज जैसा कि हाल ही में हमने लास्ट वीडियो संस्थान और उसके पार्टियों के ऊपर वीडियो बनाई थी। ये वीडियो हमारी एक पार्टी के ऊपर है, लोगों को जागरूक और जनता के विकास के लिए हम सदैव तत्पर हैं। तो हमारी इस पार्टी का संकल्प है जनता का विकास, क्षेत्र का विकास और हर ज़रूरतमंद की समस्या को समझकर उसका समाधान करना और हर घर-घर तक शिक्षा पहुँचाना और जो दिव्यांगत, विकलांग लोगों के हैं और जो वृद्ध लोग हैं उनकी पेंशन को मंज़ूरी दिलाना। और मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारी इस पार्टी से हमारे जो भी प्रतिनिधि उम्मीदवार जुड़ना चाहें, उन्हें इलेक्शन में लड़ने की इलेक्शन की सुविधा दी जाएगी और अच्छे से अच्छा पद दिया जाएगा। तो हम हमारी पार्टी का संकल्प यही है कि हर किसी ज़रूरतमंद की समस्या को समझकर उसका समाधान करना। कोई भी काम या कोई भी कानून ऐसा पारित नहीं करना, कानून के लिए ऐसा उल्लंघन पैदा नहीं करना जिससे किसी भी चीज़ के लिए हानि पहुँचे। और हम कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे कि हर जाति के, हर वर्ग के जाति के इंसान को, यूथ को, उसको विकास की हर ज़रूरतमंद चीज़ उस तक पहुँचे। ऐसा कोई कानून हम नहीं लाने की कोशिश करेंगे जिससे किसी के व्यक्तिगत आधार पर उसको ठेस पहुँचे या उसको परेशानी हो। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप हमारी पार्टी से ज़्यादा उम्मीदवार जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जो भी हमारी इस पार्टी से जुड़ना चाहेगा, उसको अच्छे से अच्छा जिले में पद दिया जाएगा। महानगर अध्यक्ष के पद हैं और राष्ट्रीय सचिव का पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है और जिला अध्यक्ष का पद है, बहुत सारे पद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे मैंने पार्टी चालू करी है, तो मैंने आपको इसलिए बता भी दिया। और बहुत सारे जिले हैं अपने इस उसमें गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, हापुड़ है, मेरठ है, आपका जिला बुलंदशहर है, अलीगढ़ है और जी आपका गौतम बुद्ध नगर है। तो ऐसे बहुत सारे जिले हैं, स्टेट भी हैं जैसे दिल्ली है, आपका बदायूँ है, आपका इलाहाबाद है, गजरौला है, बहुत सारे हैं, अमरोहा है, धनौरा है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो जिलों में आती हैं। तो जो भी हमारी इस पार्टी से इस वीडियो को जागरूक करने और जुड़ना चाहेगा, लोगों का विकास करना चाहेगा, अभी हमारी पार्टी का यही संकल्प है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान करना और जो बहन-बेटियाँ विव अविवाहित हैं या जो परेशान हैं, जो दहेज की वजह से शादी विवाह करने में दिक्कत परेशानी आ रही है, उसकी मदद हमारी पार्टी करेगी, उसका विवाह करवाने का निर्णय हमारी पार्टी लेगी हैं और क्या बोलते हैं हमारी पार्टी का यही संकल्प है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। हाल ही में हमारे पास एक वीडियो आई थी, एक बहन जी परेशान थी कि उन्होंने किसी डीलर से कोई प्लॉट खरीद लिया था, उस प्लॉट को खरीदने के कारण वो बहुत परेशान थी। जबकि उनके सारे कागज़ ओके थे, सारी रजिस्ट्री ओके थी, सारी रजिस्ट्री की चैन ओके थी, उनकी रजिस्ट्रियाँ खसरा-खतौनी से मिली हुई थी। लेकिन कुछ कारणवश हम होते हैं कि अपने प्लॉट पे बिज़ी होने के कारण या नौकरी-चाकरी करने वाले जो थोड़े-थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके कहीं सोचते हैं कि हम वहाँ प्लॉट खरीदेंगे या अपने घर का, अपने सपनों का आशियाना बनाएँगे, उसी चक्कर में हम कहीं आ जा नहीं पाते, अपने प्लॉट पर तक नहीं जा पाते, अपनी ज़मीन पर, अपनी ज़मीन जो कि हमारी माँ होती है, सब कुछ होती है हमारे लिए, हम उस पर नहीं जा पाते। तो इसी बीच उनकी ज़मीन पर किसी ने लोन उठा लिया और वो जो उनको ज़मीन दिलवाई थी, लोन उनकी ज़मीन को परचेज़ करने से ही पहले किसी का लोन चल रहा था। वो डीलर ने उनको बताया नहीं, तो आज वही चीज़ें परेशान हैं। और मैं उन लोन वालों से भी कहना चाहूँगा कि ज़मीन किसी और की, खसरा किसी और नाम का और खसरे के नाम से चैन किसी और के नाम से चल रही है, तो आपने लोन कैसे वेरीफ़ाई कर दिया, लोन कैसे दे दिया? इसमें बैंक मैनेजर, बैंक इन्वॉल्व भी होता है। खासकर एनबीएफसी बैंक जितने भी होते हैं, वो सब इन्वॉल्व होते हैं परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज के हिसाब से वो बैंक इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं लोगों को ये वीडियो और अपनी पार्टी के माध्यम से उनको ये जागरूक करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन हमारी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा होगा या हम खड़े होंगे या कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है, हमारी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार विधायक या सांसद बनता है, अपने जिले से, अपने उससे कार्यकाल से, तो जितने भी डीलर हैं, सब सारे डीलर तो वेरीफाई होंगे विद अगेंस्ट जीएसटी से। जो भी डीलर जीएसटी पेयर होगा, जो जीएसटी पे करेगा हर उस पे सुविधा पे, उसको प्रॉपर्टी डीलिंग की सुविधा दी जाएगी कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकता है, प्रॉपर्टी को सेल परचेज़ करा सकता है, वो भी लीगली। पहले हर प्रॉपर्टी का लीगल ही होगा ताकि किसी भी ज़रूरतमंद का पैसा वेस्ट ना जाए, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे, कोई फेक रजिस्ट्री ना हो। आज ऐसे ही ना जाने कितने लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, उनके चप्पलें, जूते घिस गए हैं, लोगों की
चीज जेवर तक बिक गई लेकिन उनको जजमेंट नहीं मिला, उनको इंसाफ नहीं मिला। तो मैं यही कहना चाहूंगा लोगों को जागरूक करने के लिए, ऐसे ना जाने कितने डीलर हैं, ऐसे एक ही जमीन की 4-4 बार रजिस्ट्री हो जाती है, 5-5 बार रजिस्ट्री हो जाती है और 2-2 3-3 बार लोन भी हो जाते हैं, क्योंकि लोन कराने वाले और लोन के बैंकर, बैंक मैनेजर और सेलर और ये प्रॉपर्टी वाले जो होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, ये सब मिले होते हैं कमीशन बेस पे। प्रॉपर्टी डीलर को तो ये लालच होता है कि जिससे सेल कराएगा उससे भी 2% का चार्ज या 3% जो भी होगा वो मिलता है, और जो सेल करता है उससे भी 2% मिलता है, जो परचेज करता है उससे भी 2% मिलता है, और बैंक वाले भी, मैनेजर भी इंक्लूड होते हैं इस जालसाजी के साथ में। तो आप जब भी रजिस्ट्री करें या कोई भी चीज परचेज करें, पहले तो उसका दाखला खारिज चेक करें। बिना दाखला खारिज वाली रजिस्ट्री कोई भी ना परचेज करें, क्योंकि सरकार ये नया नियम लाई है कि जो प्रॉपर्टी का दाखला खारिज नहीं है वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं मानी जाएगी, चाहे आप पे 1 चैन की रजिस्ट्री हो, चाहे आप पे 2 हो, चाहे आप पे 3 चैन की रजिस्ट्री हो। आपको म्यूटेशन कराना जरूरी है, और उस पर सबसे पहले ये पंजीकरण चेक कराएं रजिस्ट्री का कि उस पर कोई लोन तो नहीं है, उस पर कोई बिजली का इलेक्ट्रिसिटी बिल बकाया तो नहीं है, किसी चीज का कोई सरकारी पैसा कोई बकाया तो नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, और उसके बाद फेक रजिस्ट्रियां होना बंद हो जाएंगी और हर किसी का पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों में बैंक, और जो भी हमारी पार्टी जीतते ही, हमारी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जीतता है, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी एमएलए, विधायक, सांसद बनता है, तो उसके लिए भी प्रायोरिटी होगी कि वो जनता की बात सुने, जनता का विकास करे, जनता के लिए परिवर्तन और शिक्षा की बात करे। आए दिन हमारे यहाँ रोड टूटे होते हैं, कहीं नालियां बंद हैं, कहीं नाले बंद हैं, कहीं रोड टूटी है, कहीं कुछ है, कहीं पानी भर जाता है, कहीं बरसात का पानी निकलने के लिए नहीं है। तो ये सारी प्रायोरिटी हमारी पार्टी अपनी तरफ से करेगी, लोगों को जागरूक करेगी, और जितने भी एनबीएफसी बैंक हैं जो फ्रॉड करते हैं, वो सारे एनबीएफसी बैंकों को बंद कराएगी, ताकि लोग परेशान ना हो, लोगों के साथ गलत ना किया जाए, और जिन लोगों को गलत तरीके से लोन दे दिया गया उन लोनों को माफ कराएगी, उन लोगों के लोन में छुटकारा दिलाएगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जागरूक रहें, सतर्क रहें, और हमारे इस पेज को और यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, और जो भी हमारी पार्टी से उम्मीदवार जुड़ना चाहता है वो हमारे नंबर पे और हमारे इस चैनल से कमेंट में लिख के हमें फॉलो करें, और उसमें यस लिख के भेजें और अपना नंबर भेजें, और हमसे बात करें कि उनको हमारी इस पार्टी में ज्वाइन होना है। धन्यवाद।